अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। नाज़रीन, आज 13 अगस्त है और इमरान खान साहब एक जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद उस जलसा आम से लाहौर में वो खिताब भी करने जा रहे हैं। इस जलसा आम को जहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा है, इस सिलसिले में चंद दिन पहले से ही मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज शुरू हुई थी। जब उस जलसा गाह की यानी कि हॉकी ग्राउंड की ऑस्ट्रोटर्फ उतारने का सिलसिला शुरू हुआ, तनकीद की गई इस बात के ऊपर कि एक खिलाड़ी की जानिब से खेल के मैदान को इस तरह उजाड़ा जा रहा है सिर्फ अपने जलसे की खातिर। ये जलसा कहीं पर भी मुनक्किद किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने हॉकी ग्राउंड का ही फैसला किया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस जलसे के खिलाफ एक अदद पिटिशन भी फाइल की गई, लेकिन वहाँ से भी हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है इस जलसे को वहाँ पे मुनक्किद कर सकती है और मुस्लिम लीग नून की उस जलसे को रोकने की कोशिश जो है वो रायगा गई। इस जलसे की जो अहमियत है वो इस सिलसिले में भी है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि अब आगे का लाए अमल और अपना आखिरी लाए अमल इस हुकूमत को हटाने के लिए उसका वो ऐलान कर सकते हैं। हकीकी आज़ादी के आखिरी राउंड का आगाज़ होने जा रहा है और इमरान खान साहब इस सिलसिले में कोई अहम ऐलान आज कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा कि 2014 के अंदर भी जब लॉन्ग मार्च का और धरने का ऐलान किया गया था तो उसके लिए 14 अगस्त की तारीख जो है वो चुनी गई थी और अब मौसम के लिहाज से भी आने वाले 1.5 से 2 महीने जो हैं वो जलसे, जुलूसों और एहतजाज के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकते हैं। अब इमरान खान साहब अब से कुछ देर के बाद जब जलसा गाह में पहुंचेंगे तो क्या ऐलान कर सकते हैं, ये देखने लायक होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने का प्रोग्राम बना चुकी है और इस सिलसिले में FIA ने भी अब इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। 1996 से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौन कौन सी तंजीमें हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर हों, उनके फंड्स किस तरह आते रहे और कितने डोनेशंस उन्होंने इकट्ठे किए, बैंक अकाउंट्स की सारी तफसीलात, ये सब कुछ FIA ने तलब कर लिया है। आप ज़हन में रखिएगा, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ये कह चुके हैं कि वो वहाँ पे पेश नहीं होंगे, चूँकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर जानिबदार नहीं समझते, जिसकी वजह से इमरान खान साहब वहाँ पे पेश नहीं होंगे। दूसरी जगह पे ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर भी इमरान खान साहब ने 9 मुख्तलिफ हलकों से अपने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और वो 9 मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं और इनमें से चंद हलकों के अंदर उनके कागजात जमा भी करवाए जा चुके हैं। कई तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो कदम उठाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को रोकने की एक कोशिश है। अगर वो इन 9 हलकों में जीत भी गए तब भी जाके वो कौमी असम्बली में अपना हलफ शायद ना उठाएं और जिसकी वजह से ना तो वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो सकेगा दोबारा और ना ही ये सिस्टम जो है मज़ीद आगे चल सकेगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कल लाहौर के अंदर मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ियों से जब उनकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के लिए तैयार हूँ। बतौर सदर मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूँ और अगर मेरी वजह से किसी तरीके से ये जो सिस्टम के अंदर ख़राबी पैदा हुई है अगर उसे ठीक किया जा सके तो मैं इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब जो भी ऐलान करने जा रहे हैं आज जलसे के अंदर, उसके बाद हुकूमत की परेशानियाँ क्या मज़ीद बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इमरान खान साहब किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें और अगर कोई ऐसा ऐलान किया गया तो हुकूमत उसे किस तरह टैकल करेगी। हुकूमत क्या इस मुजाहरे का, क्या इन जुलूसों का, जलसों का अब मज़ीद मुकाबला कर सकती है या नहीं, क्योंकि हुकूमत के अपने हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी परेशानी के दिन गुजारे हैं इस हुकूमत ने पिछले 3.5 माह के अंदर। अलबत्ता ये भी खबर आई है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौम से खिताब करने जा रहे हैं तकरीबन 9:15 बजे और ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आखिरी दफ़ा उन्होंने ऐलान किया था जब पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया था तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था। अब भी 15 अगस्त की तारीख सामने ही आ रही है और 15 तारीख को जो है वो पेट्रोल की कीमतों का दोबारा जायज़ा लिया जाता है। इसी दौरान पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि डॉलर भी मुसलसल नीचे आता रहा है। तकरीबन 240 रुपए तक डॉलर पहुंच गया था, लेकिन कल जब मार्केट बंद हुई तो ये डॉलर तकरीबन 215 रुपए तक अब आ चुका है। हुकूमत के लिए यहाँ पे भी थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है। साथ ही साथ मुआशी सूरत हाल के हवाले से IMF से भी एक अच्छी खबर ये आई है कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है
वो पाकिस्तान को मौसूल हो चुका है। लेटर ऑफ इंटेंट का ये मतलब है कि पाकिस्तान अब जो IMF का कर्जा है उसे लेने में, उसे रिसीव करने में एक कदम मजीद आगे बढ़ चुका है। इन तमाम तरह सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब अपना एहतजाज का प्रोग्राम अनाउंस कर देते हैं और किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं तो हुकूमत के लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज है फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, इमरान खान साहब अब से कुछ देर के बाद लाहौर में एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे। हकीकी आज़ादी के फाइनल राउंड में अब उनकी तहरीक जो है वो दाखिल होने जा रही है। पहले जो उन्होंने जलसे किए जब उनको हुकूमत से निकाला गया तो काफ़ी बड़े मुतासर कुन जलसे उन्होंने किए थे। अब दोबारा ये सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। शुक्रिया मंसूर। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की परेशानी है, इसलिए कि इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें तो जब भी मुल्क किसी इस्तेहकाम की तरफ चलता है तो जैसे उनकी पीछे से कोई डोरें हिलाता है, ये वो फॉरेन फंडिंग वाले या तो ज़राए हैं, ये मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सियासत शुरू कर देते हैं। जहाँ तक जलसों का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि लाहौर शहर के अंदर ही ऐसी जमातें, बिलखसूस मजहबी जमातें जिनकी असम्बली में या इलेक्शन के अंदर काबिल ज़िक्र नशस्तें तो नहीं, लेकिन वो शायद खान साहब के जलसे से 3 गुना बड़ा जलसा करने की ताकत रखते हैं और वो कर भी चुके हैं। तो इसलिए जलसा, जबकि आपने पूरे पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है, उसको कब्जे में ले लिया है। हमारे अपने ज़िले से मैंने पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर किस तरह लोगों की गाड़ियां कल से पकड़ के इंतज़ामिया बंद कर रही है। इसी तरह पूरे पंजाब से शिकायत मौसूल हो रही हैं और लाहौर के सड़कों पे आपने कौमी परचम को हटा दिया, उसकी जगह PTI का झंडा लहरा दिया। ये तो वही हथकंडे हैं जो हिटलर ने इस्तेमाल किए थे। हिटलर ने जर्मनी के झंडे को हटा के अपनी जमात के झंडे को कौमी परचम जर्मनी का बना दिया था और एक बदतरीन फैशिज्म की रियासत पर की बुनियाद रखी थी। तो खान साहब के ये हथकंडे अब शायद लोग समझ चुके हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में जिस हकीकी आज़ादी का वो नारा बुलंद कर रहे हैं, 4 साल उनकी जब हुकूमत रही है तो उसने तो पाकिस्तान को बदतरीन गुलामी की तरफ धकेला है, मईशत को तबाह किया है। लेकिन एहसन साहब, ये जो आपने हिटलर की मिसाल दी, ये बिल्कुल इस तरह की मिसाल इमरान खान साहब आप लोगों के हवाले से भी देते हैं कि 25 मई को जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया गया, उनके रहनुमाओं के साथ किया गया, जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया, आज कई SHOs को इस सिलसिले में मुअत्तल किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। तो और साथ ही साथ आपके अपने पार्टी के रहनुमाओं में अताउल्लाह तारड़ साहब हो गए और दीगर भी चंद रहनुमा हो गए, उनके घरों के ऊपर भी छापे मारे गए हैं और वो यही हिटलर का खिताब, यही इस फैशिज्म का खिताब आप लोगों को देते हैं। देखिए, हिटलर का खिताब जो है, आपको हिटलर की प्लेबुक समझनी पड़ेगी। हिटलर ने जर्मनी को 1 पार्टी स्टेट में कन्वर्ट किया था। इमरान खान साहब की सियासत भी यही है कि मेरे अलावा पाकिस्तान में ना कोई मुहिब वतन है, मेरे अलावा ना कोई पाकिस्तान में दयानतदार है, मेरे अलावा ना कोई पाकिस्तान में जमहूरियत या सियासत करने का हकदार है। जबकि हमारी सियासत जो है वो प्लूरलिज्म के ऊपर मबनी है। हम समझते हैं कि अगर हमारा किसी के साथ सियासी इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन हम किसी के ईमान को या किसी की हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर सकते। हिटलर ने जर्मनी में 4 चीज़ें की थीं। पहली बात यह है कि उसने कौमी असबियत को उभारा था, उसने जर्मन कौम को, उसकी कौमियत को, उसकी नस्ली असबियत को उभारा। इमरान खान साहब भी इसी तरह कोशिश करते हैं कि नेशनलिज्म के परचम को प्ले करें, नेशनलिस्ट कार्ड को प्ले करें और मज़हब के कार्ड को प्ले करें। दूसरे नंबर पे जर्मनी के अंदर हिटलर ने एक टारगेट ग्रुप निकाला जिसको नफरत का निशाना बनाया और वहाँ पर जो ज्यूस थे उनके खिलाफ जो बदतरीन इंसानी जराइम किया, आज जर्मन कौम उन पर शर्मिंदा है। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी एक टारगेट ग्रुप जो पुरानी सियासी जमातें हैं उन्हें बना के चोर डाकू और कभी उनको यजीद के साथ मिलाते हैं, कभी किसी और गद्दार के साथ, मीर सादिक, मीर जाफर, अब तो कौमी इदारों को भी इन्होंने उस सफ के अंदर खड़ा कर दिया है।
तीसरा जो हिटलर का कमाल था वो ये था कि वो सिर्फ तकरीर का आदमी था, तो ओरेटरी के जरिए वो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इमरान खान साहब भी यही करते हैं। और चौथा, हिटलर की प्ले बुक जो थी वो प्रोपेगेंडा मशीन थी, जिसके जरिए उसने प्रोपेगेंडे को इतना साइंटिफिकली इस्तेमाल किया जिससे जर्मन कौम को उसने अपने पीछे लगाया। इमरान खान साहब भी सोशल मीडिया के जरिए साहब मुझे इजाजत दीजिएगा सवाल करने की। मुझे एक पांचवी चीज, एक मिनट, एक आखिरी बात खत्म कर लूं। तो पांचवी चीज जो हिटलर ने की थी वो ये की थी कि उसने जर्मनी के अंदर जत्थों की सियासत को फरोग दिया था, स्ट्रीट के ऊपर वेंडलिज्म को फरोग दिया था। और अगर आप इमरान खान साहब की सियासत देखें तो ये भी अपने मुखालफिन के खिलाफ स्ट्रीट वेंडलिज्म को इस्तेमाल करने पर यकीन रखते हैं। तो अगर आप ये हिटलर की प्लेबुक देखें और ये पांचों जो मैंने आपको हथकंडे उसके बताएं, इमरान खान साहब की सियासत का यही खासा है। आप सवाल कर लीजिए। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं सर, जब आप हिटलर की और फैशिज्म की बात करते हैं तो वहीं पे आपके दौर में भी जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो यही कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ द प्रेडेटर ऑफ मीडिया, और ये कहा जाता था कि आज़ादी इज़हार राय के वो खिलाफ हैं। लेकिन आपके दौर के अंदर भी एक टेलीविज़न चैनल को ऑफर कर दिया जाता है, पूरे मुल्क में वो केबल से हट जाता है और इसके साथ साथ रातों रात उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो वापस ले ली जाती है। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट इजाज़त देता है कि नहीं, इस चैनल को जो है दोबारा बहाल किया जाए। कोर्ट की जानिब से बार बार सुक्की का सामना करना पड़ता है आपको। ये नहीं पता चैनल ऑफर किस तरह हो गया, ये नहीं पता सिक्योरिटी जो क्लियरेंस थी वो रातों रात वापस किस तरह हो गई जो ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो फिर आखिर ये आपके दौर में भी तो वही सूरत हाल है जो पिछले दौर में थी? नहीं मंसूर, बहुत नुमाया फर्क है। देखिए, हमारे दौर के अंदर आज पीटीआई को हर किस्म का जुडिशियल रिलीफ 24 घंटे से पहले मिल जाता है। अगर उनका कोई शख्स किसी मुकदमे में गिरफ्तार होता है तो अदालत रात को खुल के उसको जमानत दे लेती है। अगर उनका कोई शख्स ECL के ऊपर डाला जाता है तो फौरी तौर पे 24-48 घंटे में वो ECL से बाहर आ जाते हैं। अगर शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, अगरचे वो बड़ा संगीन जुर्म है और वो फौज के खिलाफ बगावत पैदा करने का जुर्म है, उनको 2 दिनों के अंदर जुडिशल रिमांड कर दिया गया। अब मैं आपको फर्क बताता हूं, हम लोग जब इमरान खान साहब के दौर में थे तो इन्हीं अदालतों से हमें इंसाफ लेने के लिए कई कई महीने और साल लग जाते थे। हमारा जो जिस्मानी रिमांड है वो कम से कम 10 से 14 दिन का दिया जाता था और 2-2, 4-4 महीने तक हम जिस्मानी रिमांड पे रहते थे। इसके बाद कहीं जुडिशल रिमांड की बारी आती थी। हमारी जो जमानतों की दरखास्तें हैं वो अदालतों में कई कई महीनों तक पेंडिंग रहती थी और हम सब कई महीनों के बाद बिलाखिर जमानत के ऊपर आए। हमें तो दिनों में जमानत नहीं मिल सकी थी। इसी तरह इमरान खान साहब ने अगर मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो किसी अदालत से उस मीडिया के एंकर को या चैनल को उस तरह रिलीफ नहीं मिला जैसे आज अदलिया से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। तो ये साफ जाहिर करता है कि हमारे दौर में अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, जबकि पीटीआई के दौर में अदलिया किसी दबाव के तहत थी। मुझे नहीं पता वो कैसा दबाव था हुकूमत का, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया। 7 महीने तक इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अपने पैरों के तले मसला, उन इदारों को बहाल नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के पेशानी के ऊपर जिसे कहते हैं कि कोई एक झुर्री तक नहीं आई कि ये हमारे ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है। ऐसे तो मजिस्ट्रेट दफा 30 का ऑर्डर भी बेइज्जत नहीं होता। तो यकीनन ये अगर आप फर्क देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसमें रूल ऑफ लॉ होता है, उसके अंदर अदालत आजाद होती है, और जो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है उसमें आजादाना तौर पे काम नहीं कर सकते। एहसन साहब, जारी बात है, मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो है वो मैं तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि जजेस ने अगर जब भी कोई फैसले दिए तो किस बुनियाद के ऊपर दिए। लेकिन अगर शहबाज गिल के केस का ही हम तस्करा कर लें तो हकीकत यह है कि आप लोगों के पास वो फोन नहीं है, वो सेल फोन नहीं है जिसको आप लोग ढूंढते फिर रहे हैं, वो आप लोगों को मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला और उसके बाद आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट्स की मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने की, लेकिन फिर भी आप लोगों को उसमें कामयाबी नहीं मिली और अब आप लोग हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह वहां से जिस्मानी रिमांड मिल सके। लेकिन असल बात सिर्फ उस फोन की है। अब वो आपकी पुलिस की नालायकी थी कि जब उनको गिरफ्तार किया तो फोन बरामद नहीं कर सके। अब इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब का ये असर और रसूख था जिसकी वजह से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड जो है उसको मजीद नहीं बढ़ाया गया। नहीं, मैं देखिए हमारे खिलाफ मैंने जब मेरी गिरफ्तारी हुई मंसूर
तो मुझसे कोई रिकॉर्ड तो बरामद नहीं करना था। जब नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मुझे गिरफ्तार किया, ना को मुझसे आला कत्ल बरामद करना था। मैं हुकूमत में नहीं था, जो रिकॉर्ड मेरे कब्जे में हो सब कुछ हुकूमत के पास थी। लेकिन मुझे जुडिशल रिमांड होते होते तकरीबन 5 हफ्ते हो गए। इसी तरह शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनका जुडिशल रिमांड होते होते कितने महीने गुजर गए। उनसे कोई चीज बरामद तो नहीं करनी थी, वो कोई सरकारी दफ्तर में या सरकारी रिकॉर्ड के कस्टडी उनके पास तो नहीं थी। तो इसलिए यहां तो कोई चीज बरामद करनी है जिसके ऊपर उनका रिमांड पुलिस ने मांगा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे दौर में इनको हर चीज इनके मुंह मांगे टर्म्स पे मिलती है और अदालतों से, मैं तो हसरत से देखता हूं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमें कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म पे इस तरह का रवैया इख्तियार करना पड़े जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने पंजाब के बल्दियाती इदारों पे किया था। हमारा तो हो तो 24 घंटे में शायद वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लेगी, लेकिन इमरान खान साहब के पास वो क्या गिद्दड़ सिंगी थी, वो क्या सुलेमानी टोपी थी कि जिसके साथ ये 7-7 महीने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले जिसको चीफ जस्टिस के बेंच ने दिया था उसको नजरअंदाज कर सकते थे, उस पर अमल नहीं कर सकते थे और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था कि आप ऐसा क्यों करें। इसका मतलब यह है कि वो तमाम इदारों पे हावी हो चुके थे। वो पाकिस्तान में एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाह रहे थे। और इसी तरह जो अब आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने कौमी इदारों में फौज के अंदर पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश की है, पाकिस्तान में कभी किसी लीडर ने इस तरह कोशिश नहीं की कि हमारा जो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है हम सब उसकी सियासी मुदाखलत पे अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन इस पे तो किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि हमारी कौमी सलामती के लिहाज से ये एक शीट एंकर या बैकबोन है। अगर हम इसको भी खराब कर देंगे तो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए तो एक बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर रन ओवर हो जाएगा। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब पॉलिटिक्स, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड सर। मैं जरा कुछ और टॉपिक, क्योंकि टाइम की कमी है, जरा मैं कुछ और टॉपिक्स भी कवर करना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब का एक गिला जो आप लोगों के हवाले से है वो ये है कि बेसिकली चूंकि अब आप उनको इलेक्शन में नहीं हरा सकते, ही इज़ वेरी पॉपुलर, जलसे उनके काफ़ी अच्छे जलसे हो रहे हैं, तो अब आप लोग टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप उनको टेक्निकल नॉकआउट करना चाह रहे हैं या इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी हो सके, वो पॉलिटिकल एरेना में वापस आ सकें। किस हद तक हकीकत है इस बात के अंदर? देखिए, बिल्कुल ये एब्सर्ड है। असल बात यह है कि इमरान खान साहब को अब अपने सामने शिकंजा नजर आ रहा है कि उन्होंने जो फ्रॉड किए, जिस तरीके से पूरी दुनिया से वो ममनुआ और फॉरेन फंडिंग लेते रहे, उससे खेलते रहे, उसको छुपाते रहे, उसको इस्तेमाल करते रहे, एवरीथिंग हैज कम आउट इन ओपन। और अभी जो शवाहिद आए हैं ये तो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हैं कि जो अकबर एस बाबर ने 2013 तक दी है। अब जब ये इदारे, उनको डर इस बात का है कि अगर FIA ने इन्वेस्टिगेट किया बियॉन्ड 2013 और 2018 और 2022, जिस तरीके से उन्होंने करप्शन के पैसे हासिल किए हैं, जिस तरीके से उन्हें बैरूनी इमदाद आती रही जिससे वो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करते रहे, और उन्होंने CPAC को सैबोटाज किया, उन्होंने कश्मीर के ऊपर क्यों खामोशी इख्तियार की, आखिर कौन उनकी पुश्त के ऊपर था बैरून मुल्क के साथ। अभी कुछ निशानियां तो आई हैं कि भारतीय शहरियों ने उनकी फंडिंग की थी। तो ये सब वो बातें हैं जिससे, इसी तरह आरिफ नकवी साहब का जो केस है जो अमेरिका में भी ट्रायल में है और बरतानिया में भी ट्रायल में है, जब उन सब की ट्रेल इमरान खान साहब तक आएगी तो वो यकीनन इन्हें मालूम है कि उसका नतीजा क्या होगा, चूंकि ये शरीक जुर्म रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने अमेरिका की साजिश की थ्योरी घड़ी। और आप ये देखिए कि पूरी कौम में ये अमेरिका के खिलाफ हिजान पैदा कर रहे हैं कि जी अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। और खुद हालत यह है कि मैं खुद जानता हूं, अभी मैं वाशिंगटन DC गया था, इमरान खान साहब के एमिसरीज जो हैं, इनके एलची वहां पे मिन्नतें करे फिर रहे थे कि खुदा के लिए इमरान खान साहब को माफी दे दें, वो इतने बुरे आदमी नहीं है। फिर ये खुद अभी इतलात आ चुकी हैं कि इन्होंने किस तरह अमेरिका के सफीर से खुद बातचीत की और कहा कि नहीं आप मुझे गलत ना समझें। और अब उस पे सोने पे सुहागा कि अमेरिका में एक लॉबियस्ट को भी एंगेज कर लिया है कि जो मिन्नत समाजत के लिए इमरान खान साहब का इमेज वहां पे बहाल करेगा। तो अपने लिए तो अमेरिका में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
कौम की जो खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तानी कौम के अंदर ये अमेरिका को एक विलन बना के पेश करके अपनी एक सियासी खेल खेलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये नहायत ही मुजरिमाना इनके हरकतें हैं, जिससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मफादात को बहुत शदीद नुकसान पहुंच रहा है, और शायद इनके पुश्त के ऊपर वही डोनर्स हैं जो सब कुछ इनसे ये करवा रहे हैं। अच्छा, मैं एहसन साहब, जो हम बेसिकली मियाँ साहब के हवाले से मैंने जो सवाल किया था, एक बहुत बड़ा सवाल आपकी जमात के, आपकी हुकूमत के हवाले से ये है कि हुकूमत आज आपकी है, जो कुछ भी करना है इसी वक्त करना है, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत में भी शरीफ ख़ानदान अभी भी काफ़ी हद तक बाहर है। हमजा शहबाज भी बाहर चले गए, बाकी फैमिली भी बाहर है। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से पिछले कम अज़ कम, मैं अगर गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल में कम से कम मैं 1 साल से सुन रहा हूँ कि बस अगले महीने आने वाले हैं। अगले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पता नहीं कितने बयान इस किस्म के दे चुके हैं कि बस ये अगले महीने आने लगे हैं, अगले साल के शुरू में आ जाएंगे, लेकिन वो वापसी नहीं होती। अगर आज भी इस वक्त भी मियाँ साहब की वापसी पॉसिबल नहीं हो पा रही, आपकी अपनी हुकूमत में नहीं हो पा रही, तो फिर तो ये लगता है कि मुश्किल ही है अब उनका वापस आना। देखिए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हाउंड किया गया है। ये पाकिस्तान की सियासत के वो रहनुमा हैं जिनका पाकिस्तान की 75 साला तारीख में सबसे ज़्यादा एहतसाब हुआ है। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, और 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के। एज वी स्पीक उनके खिलाफ अभी तक कोई एक ऐसा मुकदमा ज़ेर तफ्तीश या ज़ेर समात नहीं कि उन्होंने किसी सरकारी वसाइल में कमीशन लिया, किकबैक ली, या उन्होंने सरकारी खजाने के अंदर कोई खुर्द बुर्द की है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो सब बातें उनके खिलाफ पानामा सजा याफ्ता है सर, वो जी पानामा का, देखिए सजा याफ्ता एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हैं। आपको मालूम है कि उनके खिलाफ पानामा का केस बनाया गया और इसके बाद उनको सजा दी गई अकामा के अंदर, और वो ऐसे दी गई कि 10,000 दरहम अपने बेटे से आपने तनख्वाह वसूल नहीं की, उसको आपने शामिल नहीं किया। यहाँ खान साहब को करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी जा चुकी है कि जो इन्होंने अपने बेटे से नहीं या किसी भाई से नहीं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से हासिल की, उसको ना किसी जगह डिक्लेयर किया, ना उसका अकाउंट बताया। मैं मजीद से कंटिन्यू कर, आई हैव टू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं चाहता था मैं मजीद भी आपसे सवालात करूं, बट मेरे टाइम की कमी की वजह से मैं मजीद गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जलसा जो कुछ देर में शुरू होने वाला है, एहसन इकबाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, काफ़ी हद तक ये पता लग गया कि हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह देख रही है, क्या परेशान है या नहीं है, इसका फैसला तो आपने करना है। लेकिन बुनियादी तौर पर तज्ज़ियाकार इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं? क्या इमरान खान साहब एक नई तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, कोई नई बड़ी कॉल देने जा रहे हैं? तफसील से इसके ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब का वो जलसा जो अब से कुछ देर के बाद लाहौर में मुनक्किद होने जा रहा है, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अब से कुछ देर के बाद कौम से खिताब करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब क्या ऐलान कर सकते हैं, और आने वाले चंद महीनों के अंदर क्या सियासत के अंदर मज़ीद तलखी पैदा होने जा रही है या कुछ चीज़ें कूल ऑफ होना शुरू होंगी? इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब भी इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मज़हर साहब, जो सूरत हाल लग रही है, हमने पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो कुछ देखा है, ख़ास तौर पर ममनुआ फंडिंग केस के बाद हुकूमत ने अपनी जारहाना जो एक्टिविटी है उसको एकदम तेज़ किया है। इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आया है और FIA की जानिब से भी अब इमरान खान साहब को नोटिस भेज दिया गया है, जबकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हकीकी आज़ादी का फाइनल राउंड जो है वो अब शुरू होने वाला है। किस तरह देख रहे हैं आने वाले चंद हफ्तों को, चंद महीनों को? मज़ीद सियासी टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है? जी शुक्रिया मंसूर। यकीनी तौर पे, क्योंकि कोई ऐसे इशारे अभी तक नहीं मिल रहे कि जिससे ये नज़र आए कि कहीं कोई जो है वो बातचीत इस नहज पर पहुंच रही हो। ज़ाहिर है एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ तो होते रहते होंगे, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। दोनों ने अपनी एक हार्ड पोजीशंस ली हुई हैं। इमरान खान साहब इससे पहले भी कहते रहे कि जी इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, और गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है इस वक्त जो FIA के थ्रू
या दीगर इदारों के थ्रू उन्होंने वो दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से भी, फिर उनकी नाअहली के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल कर दी है। बयानात में कहीं ये नज़र नहीं आता कि कहीं टेम्परेचर को कूल डाउन करने की बात की जा रही है। कभी फवाद चौधरी साहब ये ज़रूर बात करते हुए सुनाई देते हैं कि जी सियासी जमातों को मिलकर गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन कोई एक इनिशिएटिव नहीं लग रहा। सदर पाकिस्तान ने भी कल जो है सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है उसमें ने भी इशारे दिए, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत इस वक्त सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। और अब से थोड़ी देर बाद इमरान खान क्या लाएमल का ऐलान करते हैं, जाहिर है वो एग्रेशन में जाने का इरादा रखते हैं। वो ज़्यादा जलसे जुलूसों का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर तो मुझे ऊपर जाता हुआ लग रहा है, टेम्परेचर मुझे नीचे जाता हुआ नहीं लग रहा। हाँ, अब अदालतों में क्या होगा, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कब तक आगे चलेंगी। ममनुआ फंडिंग केस में हुकूमत कब फाइल करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस, और ख़ुद इमरान खान या पीटीआई जो है जिन्होंने ऐलान किया था इनिशियली कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, तो वो बज़ाहिर लग ये रहा है कि वो आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो अब वो दबाव बढ़ाएंगे, वो दबाव ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन वो कोई बहुत, मेरा ख्याल है इस वक्त एक कंफर्ट जोन में इस लिहाज से आ गए हैं कि पंजाब की, और ज़ाहिर सबसे बड़ा सूबा है, डिसाइसिव सूबा है, उसकी हुकूमत उनके पास है और वहाँ कोई चैलेंज नहीं हो रहा। वहाँ मुस्लिम लीग नून, पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई और पीएमएलक्यू की हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं साबित हो रही, कोई चैलेंज बन के सामने नहीं आ रही। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी एज ए चैलेंजर के तौर पे नहीं नज़र आ रही। अब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो मुझे कशीदगी तो बढ़ती हुई लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं मुज़ाकरात वगैरह होने जा रहे हैं। अब मोहसिन बेग साहब, ये मज़हर साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की कि उन्हें नहीं लग रहा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इससे पहले अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखी जाए, सियासी कशीदगी जब भी हुकूमत या अपोजिशन के दरमियान बढ़ी है तो न्यूट्रल प्लेयर्स ने अपना अपना किरदार अदा किया है, चाहे 2014 का धरना ही क्यों ना हो या और इस तरह के मौके जब भी आए हैं सियासत के अंदर। क्या इस मरतबा ऐसी कोई क़ुव्वत मौजूद है, क्या ऐसी कोई जिसे थर्ड एम्पायर कहा जाता था, क्या आपके ख्याल में अब इस बार कोई रोल उनकी जानिब से प्ले किया जा सकता है, या आपके ख्याल में हम उस पोजीशन में अब हैं ही नहीं वहाँ पे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बेसिकली मेरा ख्याल में क़ुव्वत तो मौजूद है, शायद वो अभी इनिशिएटिव नहीं ले रहे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो स्टेबिलिटी की है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है उसको पंजाब में कोई डिस्टेबलाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट उनकी बन गई है, जैसे भी बनी है। ये कोर्ट में गए हुए हैं, वो मेरे ख्याल में अगस्त की छुट्टियों के बाद इनका केस और इनकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन है, हो सकता है इनकी फेवर में आए। लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन आने वाले दिनों में है, नेचुरली खान साहब नहीं चाहेंगे कि वो इनको आराम से बैठने दें या एक स्टेबिलिटी का माहौल चले। वो ये चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करके मुझे इनको प्रेशराइज किया जाए इलेक्शन की तरफ। लेकिन ख़ुद से पंजाब गवर्नमेंट उनके पास है, वो चाहें तो वहाँ असम्बली तोड़ सकते हैं। इसी तरह KPK है, और इस तरीके से वो शायद गवर्नमेंट को मजबूर कर सकें कि वो इलेक्शन में जाएं, क्योंकि पंजाब एक इतना बड़ा प्रोविंस है कि अगर वहाँ तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और ये इनके लिए बड़ा इजी होगा। लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहे, और वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके एक जलसे जुलूस करके, हालांकि आज भी उन्होंने कहा जी मैं अगला लाएमल, मेरा नहीं ख्याल इनके पास लाएमल कोई है खान साहब के पास। ये सिर्फ प्रेशराइज करना चाहते हैं। और जो दूसरी कुव्वतें हैं, जो न्यूट्रल्स जिनको आम टर्म्स में आजकल कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि वो इस सिचुएशन को काम करें और इस मुल्क को कम से कम थोड़ा सा स्टेबल होने दें। अगर आज भी आप इलेक्शन करवा दें तो इलेक्शन मेरे ख्याल में कुछ सोल्यूशन नहीं है। इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, बिजनेसेस चल पड़ेंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी, बल्कि उसके बाद भी
उसके बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो इसी किस्म का मिक्स होगा। किसी को 2/3 नहीं मिलना कि वो आके यहाँ पे अपनी हुक्मरानी कायम कर ले। और खान साहब विज़ोवी गवर्नमेंट को भी डरा रहे हैं और न्यूट्रल्स को भी डरा रहे हैं। और ये जो सारी हालिया कैंपेन्स थी वो यही था कि न्यूट्रल्स को भी अंडर प्रेशर लाया जा सके और जो उनके कुछ लोग थे उनकी फेवर में उनको भी जरा मोर एक्टिव किया जा सके। ठीक, ये न्यूट्रल्स वाली बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। मैं बल्कि यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मज़हर अब्बास साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब तो उस मौके के ऊपर उसके बाद उन्होंने जलसों का एक सिलसिला शुरू किया और बहुत बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए और लग ये रहा था कि इमरान खान साहब पब्लिक को अपने साथ बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर शहबाज गिल का जो एक एपिसोड होता है उसके बाद इस तरह लगा कि जैसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है और जो कुछ किया था वो शायद काफ़ी हद तक उसमें नुकसान हो गया है। क्या ऐसा हुआ है? क्या ये मिसकैलकुलेशन थी या एक कैलकुलेटेड मूव थी जो पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ की जानिब से की गई? मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आसिम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से। मज़हर साहब, काफ़ी पॉपुलैरिटी में इंक्रीज़ आया था इमरान खान साहब की जब उन्हें हुकूमत से निकाला गया था। बड़े बड़े जलसे उन्होंने मुनक़्क़िद किए, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर ख़ास तौर पे जो शहबाज गिल एपिसोड है, ममनुआ फंडिंग केस है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी मुश्किलात वापस आ गई हैं? देखिए मंसूर, जो हमारी अब पार्टी सपोर्ट होती है वो बहुत मुश्किल से अपने स्विच ओवर करती है। हमारे यहाँ लीडर्स तो स्विच ओवर कर जाते हैं एक पार्टी से दूसरी, लेकिन जो वर्कर है, जो वोटर है, उसका हमने रुझान कम देखा है। वरना तो 2016 में नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हुए, 2017 में उनको सज़ा हुई, उसके बावजूद 2018 में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका मतलब ये कि वोटर के वोट देने का और उसके हवाले से सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। यही मुझे इमरान खान साहब के साथ लग रहा है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, उससे क्या उसका वोटर मुतासिर हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि उसका वोटर मुतासिर हो रहा है। मैंने नहीं देखा कि जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, बाज़ार में जाके बातें करता हूँ, वो सवाल ज़रूर करते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि उनका जहन फौरी तौर पे तब्दील होता है, इसलिए कि इसमें एक वक्त लगेगा। और सबसे क्योंकि उस वक्त जो लोगों का कंसर्न होता है वो ये होता है कि मौजूदा हुकूमत उनके हवाले से क्या फ़ैसले कर रही है, क्या चीज़ें दे रही है, उनको रिलीफ दे रही है, नहीं दे रही, उनका ज़्यादा कंसर्न ये होता है। ठीक, लेकिन मुझे ऐसा टाइम की ज़रा कमी है, मुझे मोहसिन बेग साहब के पास ज़रा जाने दीजिएगा। मोहसिन साहब, अगर ऐसा है, अगर वोटर सपोर्टर तो तब्दील नहीं होता, लेकिन हमने ये भी देखा कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, और मज़हर साहब की बात को सेकंड करते हुए, कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ पहले थे और उसके बाद साथ छोड़ा, उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा इलेक्शन के अंदर। दूसरी जगह इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में इसमें कोई सक्सेस हो सकती है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सके? मोहसिन साहब, बेसिकली मंसूर साहब, इलेक्शन पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है हमारे यहाँ, क्योंकि उनकी एक बात मज़हर साहब की किसी हद तक बेहतर है, लेकिन जनरल इलेक्शन में रिज़ल्ट बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं कि वो लोग क्यों हारे। एक तो मैं समझता था कि उन लोगों को टिकट दिया गया जिनके बारे में इन्होंने लोटाइज़म को बहुत उजागर किया और वो साइड उन्होंने बहुत रिसेंटली स्विच की, तो उसमें नून लीग के जो वोटर्स थे उन्होंने भी उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में, क्योंकि वो उनके लोग नहीं थे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि बेसिकली जब भी जनरल इलेक्शन होगा और खान साहब का जो बयानिया है, या अगर लोग या उनके वोटर्स नहीं मान रहे लेकिन एक हकायक पर मबनी है, मैं समझता हूँ कि ये जो तोशाखाना केस है, ये जो इलेक्शन कमीशन की जो है और जो FIA अभी प्रोब कर रहा है, जिसमें बहुत से अकाउंट्स अभी सामने आएंगे जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आए, तो ऐसी सूरत में जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों यूथ को वर्गला रहे हैं और क्यों यूथ को साथ मिला रहे हैं? बिकॉज अभी उनमें वो उतनी सोचने समझने की या अपने मुल्क को फ्यूचर देखने की सलाहियत नहीं है। इसलिए खान साहब ने टारगेट किया हुआ उन लोगों को जो बिल्कुल यंग हो। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन कल 14 अगस्त है और कल हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, उसे देखना मत भूलिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।